दोस्तों, आपका स्वागत है एक और न्यू शानदार वीडियो में। आप सभी लोग कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं आप सभी लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी शानदार तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं विकास कुमार, आपका साथी, आपका दोस्त। आज की इस वीडियो में आपको हम बताएंगे क्लास 12 हिंदी में एक सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक को। टॉपिक हमारा क्या है? हमारा टॉपिक है महादेवी वर्मा जी का जीवन परिचय, साहित्यिक परिचय। क्लास 12 के जो स्टूडेंट होते हैं वो इस बात को लेकर काफी डाउट में रहते हैं कि सर हमें क्लास 12 हिंदी में बोर्ड एग्जाम 2025 में हिंदी के पेपर में साहित्यिक परिचय लिखना होता है या जीवन परिचय। तो आज की इस वीडियो में बिल्कुल आपके सभी डाउट क्लियर करने वाले हैं कि आपको साहित्यिक परिचय लिखना है, जीवन परिचय लिखना है, कितने शब्दों में लिखना है, कितना बड़ा लिखना है, जिससे कि हमें 5 नंबर बिल्कुल क्लियर मिले। क्योंकि ये जो टॉपिक होता है वो पूरे 5 नंबर में पूछा जाता है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करते हुए हम अपने शानदार टॉपिक को शानदार तरीके से शुरू करते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों हमने लिया है महादेवी वर्मा का, एक जो कवि है महादेवी वर्मा, इनका जीवन परिचय और साहित्यिक परिचय बिल्कुल आपको शॉर्ट शब्दों में बताएंगे, यानी कि शॉर्ट साहित्यिक परिचय बताएंगे। यहाँ पर हमने ज्यादा लॉन्ग साहित्यिक परिचय नहीं लिया है, क्योंकि जो लॉन्ग होता है वो याद करने में काफी दिक्कत होती है, उसे हम जल्दी याद नहीं कर पाते हैं। और जो इसकी शब्द सीमा होती है दोस्तों, ये बोर्ड एग्जाम में आपको 80 शब्दों में लिखना होता है। आप प्रीवियस ईयर का हिंदी का पेपर उठाइए, जो दोस्त क्लास 12 पास कर चुके हैं उनसे पूछना कि जो हिंदी का पेपर था उसमें साहित्यिक परिचय कितने शब्दों में पूछा गया है। साहित्यिक परिचय दोस्तों 80 शब्दों में पूछा जाता है। इसकी जो शब्द सीमा होती है वो 80 होती है। इतने ही शब्दों में आपको इसे फिनिश करना होता है और आपको 5 नंबर बिल्कुल पक्के मिल जाते हैं। लेकिन यहाँ अगर हम देखते हैं मॉडल में, तो मॉडल में तो काफी बड़ा दिया हुआ है, 250-300 शब्दों का दिया है, लेकिन वो हम अच्छी तरीके से याद भी नहीं कर सकते हैं। और लेकिन आपको याद भी नहीं करना है, रटना बिल्कुल भी नहीं है। ये हमारा दावा है कि आपको रटना बिल्कुल नहीं है। आपको हम बिल्कुल डिटेल में बता देंगे, बिल्कुल शॉर्ट साहित्यिक परिचय बताएंगे, जिससे कि आपको आसानी से याद हो जाए। रटना बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि रटा हुआ एक दिन घर के याद कर सकते हैं, 2 दिन याद कर सकते हैं, लेकिन वो हमेशा के लिए याद नहीं रहता है। ये आप अक्सर अगर हम पेपर में बैठते हैं तो रटा हुआ तुरंत ही भूल जाते हैं। तो ये अपने अंदर से डाउट निकाल दीजिए कि हमें रटना तो बिल्कुल भी नहीं है, अच्छी तरीके से समझना है किस प्रकार से लिखना है। तो दोस्तों एक हेडिंग होती है जीवन परिचय और दूसरी हेडिंग होती है साहित्यिक परिचय। दोनों हमें हेडिंगें डालनी होती हैं। जीवन परिचय में क्या होता है, यदि आप किसी लेखक या कवि का जीवन परिचय लिखते हैं तो उसका जन्म कब हुआ है, जन्म कहाँ हुआ है, उसके माता पिता क्या है, उसने कहाँ परीक्षा ग्रहण की है, यही उसकी मृत्यु कब हो गई है, उसका जन्म कब हुआ है, यही सभी क्या होता है जीवन परिचय में होता है। और साहित्यिक परिचय में उसने क्या क्या अपने भविष्य में किया है, क्या क्या हासिल किया है, किन किन पोस्टों पर रहा था, क्या क्या उसने अपने भविष्य में हासिल किया है, बहुत कुछ होता है। और लेकिन जीवन परिचय में इतना ही होता है कि जीवन, उसका जन्म कहाँ हुआ है, जन्म स्थान कहाँ है, उसके माता पिता का क्या नाम है, उसने कहाँ से शिक्षा ग्रहण की, उसकी भाषा क्या है, ये सभी क्या होता है जीवन परिचय में होता है। तो बिल्कुल आपको डरना नहीं है, बिल्कुल चिंता नहीं करनी है, बिल्कुल सरल शब्दों में आपको हम सिखाने वाले हैं। तो नंबर 1 पर हेडिंग होती है जीवन परिचय। क्या होती है? जीवन परिचय। पीड़ा की गायिका अथवा आधुनिक युग की मीरा के नाम से विख्यात श्रीमती महादेवी वर्मा जी का जन्म फर्रुखाबाद के एक शिक्षित कायस्थ परिवार में सन 1907 ईस्वी को होलिका दहन के दिन हुआ था। अब जो महादेवी वर्मा थी, इनका जन्म कहाँ हुआ था? इनका जन्म हुआ था फर्रुखाबाद के एक शिक्षित कायस्थ परिवार में। शिक्षित हम कहें एक पढ़े लिखे परिवार में इनका जन्म हुआ था सन 1907 ईस्वी को। कब हुआ था? सन 1907 ईस्वी को इनका जन्म हुआ था। और आपको एक बात बता दें कि ये जो सन दी है, इनका जन्म अंडरलाइन करके लिखना है, जिससे कि जब एग्जामिनर आपकी कॉपी चेक करे तो उसका फोकस उन्हीं शब्दों पर जाए जो वो देखना चाहता है। क्योंकि वहां पर आप इतना लिखोगे वो सही से शुरू से लेकर लास्ट तक नहीं पढ़ता है, वो मेन शब्द देखता है कि माता पिता का क्या नाम है, अंडरलाइन करके लिखना है, जन्म कब हुआ है, अंडरलाइन करके लिखना है, मृत्यु कब हुई, अंडरलाइन करके लिखना है, क्या क्या इन्होंने अपने भविष्य में शिक्षा उत्तीर्ण की है वो भी अंडरलाइन करके लिखना है, क्या क्या इन्हें पदों से सम्मानित किया गया है वो भी अंडरलाइन करके लिखना है। तो काफी ऐसे 2-4 इंपॉर्टेंट वर्ड्स होते हैं जो आपको अंडरलाइन करके लिखने होते हैं, जिसमें एक है इनका जन्म, जो आपको अंडरलाइन करके लिखना है।
होलिका दहन के दिन हुआ था। उनके पिता गोविंद प्रसाद वर्मा भागलपुर कॉलेज में प्रधानाचार्य थे। जो महादेवी वर्मा थी, इनके पिताजी का क्या नाम था? इनके पिताजी का नाम था गोविंद प्रसाद वर्मा, जो कि क्या भागलपुर कॉलेज में प्रधानाचार्य थे। उनकी माता साधारण कवित्री थी। जो महादेवी वर्मा है, उनकी माता क्या थी? साधारण कवित्री थी। महादेवी वर्मा का 9 वर्ष की छोटी उम्र में ही उनका विवाह स्वरूप नारायण वर्मा के साथ हो गया था। जो महादेवी वर्मा थी, उनका विवाह, उनकी शादी 9 वर्ष की छोटी ही उम्र में कर दी थी। आप समझ सकते हैं कि 9 वर्ष कितनी उम्र होती है, काफी छोटी ही एज में उनका विवाह कर दिया गया था। और किनके साथ उनका विवाह किया गया? उनका विवाह स्वरूप नारायण वर्मा के साथ किया गया था। स्वरूप नारायण वर्मा के साथ किया गया था 9 वर्ष की अवस्था में। काफी कम उम्र होती है 9 वर्ष। आजकल तो 20, 18, 22 एज में होती है शादी, लेकिन इनका जो विवाह था वो 9 वर्ष की छोटी उम्र में ही कर दिया गया था। 9 वर्ष काफी छोटी उम्र होती है। विवाह इनका 9 वर्ष में हो गया था। उन्होंने मैट्रिक से लेकर एमए तक की परीक्षाएं प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण की। जो महादेवी वर्मा थी, उन्होंने एमए तक की, मैट्रिक से लेकर एमए तक की परीक्षाएं प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण की, यानी कि फर्स्ट श्रेणी से उत्तीर्ण की। महादेवी वर्मा जी का स्वर्गवास बोलो, निधन बोलो, मृत्यु बोलो, एक ही बात होती है। महादेवी वर्मा जी का स्वर्गवास 80 वर्ष की अवस्था में सन 1987 ईस्वी को हो गया था। जब ये 80 वर्ष की हो पाए तभी इनका क्या हो गया? निधन हो गया। 1987 ईस्वी में इनका निधन हो गया है और 1907 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। तो 1907 में 80 प्लस कर दीजिए तो कितने हो जाएंगे? 1987, यानी कि ये 80 वर्ष की हो पाए तभी इनका निधन हो गया था। अब दूसरी हेडिंग होती है दोस्तों साहित्यिक परिचय। एक हेडिंग होती है नंबर 1 जीवन परिचय और दूसरी हेडिंग होती है साहित्यिक परिचय। साहित्यिक परिचय क्या है? महादेवी वर्मा जी ने मैट्रिक उत्तीर्ण करने के पश्चात ही काव्य रचना प्रारंभ कर दी थी। यानी कि इन्होंने जो मैट्रिक परीक्षा उत्तीर्ण की थी प्रथम श्रेणी से, उसके पश्चात का मतलब है उसके बाद में काव्य रचना प्रारंभ कर दी थी, काव्य रचना शुरू कर दी थी। साहित्यिक संगीत के अलावा रेखा चित्र में भी रुचि रखती थी। जो महादेवी वर्मा थी वो साहित्यिक संगीत के अलावा, उसके अलावा भी रेखा चित्र में भी रुचि रखती थी। उनको इंटरेस्ट था रेखा चित्र में भी। इनकी साहित्यिक साधना के लिए भारत सरकार ने इन्हें पद्म भूषण, किससे? पद्म भूषण से, अब इसको भी अंडरलाइन करना है, पद्म भूषण की उपाधि से सम्मानित किया। जैसे घर के स्कूल में 15 अगस्त होती है, 26 जनवरी होती, कोई गीत सुनाते हैं या कहीं जो बड़े बड़े लोग होते हैं तो उनको क्या किया जाता है? सम्मानित किया जाता है, पुरस्कार दिया जाता है। ऐसे ही जो महादेवी वर्मा थी, इन्हें पद्म भूषण की उपाधि से सम्मानित किया गया था। आपने देखा होगा जो नरेंद्र मोदी जी हैं हमारे देश के प्रधानमंत्री, उनको हाथों से काफी लोगों को सम्मानित करते हुए देखा होगा। और जो प्रेसिडेंट हैं हमारे भारत की श्रीमती द्रौपदी मुर्मू, उन्होंने भी काफी लोगों को सम्मानित किया है, आपने न्यूज में देखा होगा। यही होता है सम्मानित। तो इन्हें पद्म भूषण की उपाधि से सम्मानित किया गया। सन 1983 ईस्वी में ज्ञानपीठ पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया और इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया और इन्हें आधुनिक युग की मीरा के नाम से भी संबोधित किया गया। और जो महादेवी वर्मा थी, इन्हें आधुनिक युग की मीरा के नाम से भी संबोधित किया गया। यानी कि जो महादेवी वर्मा थी, इन्हें आधुनिक युग की मीरा के नाम से भी जाना जाता है। अब दोस्तों ये तो हो गया है जीवन परिचय और साहित्यिक परिचय, और इसमें कृतियां भी पूछी जाती हैं, क्योंकि आपको 3 नंबर जीवन परिचय साहित्यिक परिचय के मिलते हैं और 2 नंबर आपको कृतियां लिखते हैं, तब 2 नंबर मिलते हैं। टोटल 5 नंबर का हमारा होता है।
तो आपको इनकी कृतियां बहुत ही कम लिखनी होती, ज़्यादा कृतियां नहीं लिखनी होती। 4 से 5 कृतियां लिख दीजिए, जितनी भी कृतियां हैं वो सब लिखें, सब नहीं लिखनी होती है। 3 से 4 लिख दीजिए, फिर भी आपके नंबर नहीं कटने वाले हैं। तो कृतियां क्या है? महादेवी वर्मा जी की प्रमुख कृतियां निम्न हैं। देखिए यहाँ पर काव्य, इन्होंने काव्य लिखा है निहार, नीरजा, दीप्शिका आदि। आदि का मतलब है इन्होंने और भी लिखे हैं। गद्य रचनाएं इन्होंने लिखी हैं अतीत के चलचित्र पथ के साथी। अतीत के चलचित्र पथ के साथी इन्होंने गद्य रचनाएं लिखी हैं। तो आई होप दोस्तों आज की इस वीडियो से हमने आपको बिल्कुल सरल शब्दों में और शॉर्ट जीवन परिचय, साहित्यिक परिचय समझा दिया है। आई होप आप समझ सकते हैं किस प्रकार से हमें बोर्ड एग्जाम में लिखना है, किस प्रकार से हमें याद करना है। और रटना तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि जब तक आपका भाई है तब तक आपको रटने नहीं देगा। और हर एक टॉपिक को, हर एक कंसेप्ट को आपको बिल्कुल डिटेल में समझाएंगे, बिल्कुल एकदम क्लियर करने वाले हैं। तो आई होप दोस्तों आज का ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और जीवन परिचय, साहित्यिक परिचय महादेवी वर्मा जी का आसानी शब्दों से याद कर लिया होगा। पहले तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जिससे कि आपको कॉपी में लिखने में आसानी हो जाए। तो स्क्रीनशॉट हो गया है दोस्तों। चलिए अब दोस्तों हम मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो कहने की तो बात ही नहीं, वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों के पास जरूर वीडियो शेयर करना, जिससे कि वो भी इस प्रकार से बिल्कुल सरल शब्दों में अपनी तैयारी कर सकें और बिल्कुल सरल शब्दों में हम समझाते हैं। चलिए दोस्तों अब हम मिलते हैं अगले नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।